नमस्कार, मैं महेश कुमार। न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेकर गए महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी से संबंधित जो छोटे छोटे जो बातें हैं वो इसको देखेंगे। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो मूल नाम था। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 को हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। जन्म स्थान था पोरबंदर था, गुजरात में है। पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के जो प्रमुख शिष्या थी मीराबेन, जिसका वास्तविक नाम मैडलिन सलेड था। 1888 ईस्वी में मुंबई से गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी जी बैरिस्टरी की डिग्री प्राप्त किए। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और इसी क्रम में वह 1915 तक अफ्रीका में ही रह गए। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1894 ईस्वी में की थी। 1899 ईस्वी में गांधी जी को जुलू और बोअर पदक मिला था ब्रिटिश सत्ता के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के समय 9 जनवरी 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के द्वारा प्रथम 9 जनवरी 1915 ईस्वी में को भारत वह लौटे और जुलू और बोअर युद्ध में जिस तरह से गांधी जी ने योगदान दिया था, इसके लिए कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। गांधी जी 1901 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए। 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किए थे। यह बहुत बार हाल के दिनों में पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। 1908 ईस्वी में गांधी जी को जेल जीवन का प्रथम बार अनुभव हुआ था। 9 जनवरी 1915 को और गांधी जी प्रथम बार भारत लौटे और 9 जनवरी को ही हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक साल 9 जनवरी को। प्रवासी दिवस को भी मनाते हैं। 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता किया गांधी जी ने। गांधी जी 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे। और गांधी जी का जो आंदोलन का तरीका था सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह पर आधारित, उसका प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। और गांधी जी के दर्शन है उस पर रस्किन है, टोलेस्टाय है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म का प्रभाव देखा जाता है। गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो पहला है उनका जीवनी है माय एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ। दूसरी किताब है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। तीसरी किताब है अनासक्त योग। चौथी किताब है हिंद स्वराज, उन्होंने 1909 में लिखे थे। अगली किताब है गीता माता। सप्त महाव्रत
सुनो विद्यार्थियों, ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। गांधी जी बहुत सारे समाचार पत्र का संपादन भी किए, जिसमें अफ्रीका से किए, फिर भारत में किए। तो सबसे पहले द ग्रीन पैम्फलेट 1896 में राजकोट से प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में उन्होंने निकाले थे। फिर यंग इंडिया उन्होंने 1919 में भारत से में निकाले। फिर 1932 में हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया। महात्मा गांधी जी से संबंधित जो प्रमुख आश्रम है वो है टोल्स्टॉय फर्म। इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई थी। दूसरा आश्रम 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई। 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी पर की गई थी। 1915 में ही अहमदाबाद में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। 1929 ईस्वी में उत्तराखंड के कौसानी में अनाशक्ति आश्रम की स्थापना उन्होंने की। 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। ये सब उनका आश्रम है। कब स्थापना हुई, कहाँ पर स्थापित है, ये सब आपको ध्यान देकर रखना है। उनका जो उपाधि है वो देख ले हम लोग। महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान ही भंगी शिरोमणि को उपाधि दी गई थी। फिर दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उसे कुली बैरिस्टर कहा था। दक्षिण अफ्रीका के एक सहयोगी ने कर्मवीर की उपाधि दी। फिर सेवाग्राम का संत कहा गया था, सेवाग्राम के ही अतिथि के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग के अजातशत्रु कहा था। और नॉर्थ ईस्ट के कबायली के द्वारा मलंग बाबा को उपाधि दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट के कबायली के द्वारा मलंग बाबा को उपाधि दी गई थी। C.F. एंड्रूज ने बापू की संज्ञा दिया। विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से राष्ट्रपिता कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। जब 1946 में हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे थे तो एकमात्र गांधी जी ही थे जो दंगा को रोकने का प्रयास किए थे, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दिया था। इस तरह से विभिन्न उपाधि हम लोग देखें। और इनके नेतृत्व में सबसे पहले जो आंदोलन चलाया गया था वह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। फिर फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन चलाया गया। फिर 22 मार्च को 1918 में खेड़ा किसान सत्याग्रह चलाया गया। फिर खिलाफत आंदोलन में ये शामिल हुए 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच में। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में आरंभ इन्होंने करवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में या अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, सिंपल में एक क्रम से यहाँ से पूछ देगा, यह याद करके रखिएगा। इस भी याद करके रखना है, क्रम से याद करके रखना है, इस तरह से पूछा जाता है। इस तरह से हम लोग देखें महात्मा गांधी जी से संबंधित जो छोटे छोटे वो जो पूछे जाते हैं उसके संबंध में।
अब फिर अगला वीडियो में अगला टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन कर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।